नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेखाएं और कोण। तो देख लेते हैं रेखाएं और कोण में। सबसे पहले देख लेते हैं हम सरल रेखा। तो सरल रेखा में क्या है, सबसे पहले आप देख लो रेखा। रेखा क्या होती है? लाइंस तो आप जानते हो, जैसे नोटबुक की आपकी लाइन होती है वही कहलाती है आपकी लाइंस। तो ये जो आपकी आकृति बनी हुई है ये है आपकी लाइन, जिसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। अनंत लंबाई की जो होती है आकृति, जो एक बिंदु से दोनों तरफ बढ़ाने पे बनी हुई होती है। यहाँ भी देखो अनंत है और यहाँ भी क्या है आपका अनंत है। ये क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी लाइन। और सरल रेखा किरण क्या होती है? एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु से हम अनंत की ओर यदि इसको बढ़ाते जाते हैं, ये आपका हो गया अनंत। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी किरण। समझ गए होंगे, किरण एक बिंदु से एक ही दिशा में अनंत की ओर बढ़ी हुई आकृति कहलाती है किरण। किरण का एग्जाम्पल दे सकते हो, सूर्य की किरण होती है, सूर्य की किरणें जो होती है वो आपका किरण का उदाहरण ही होता है। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड का मतलब क्या हो गया? खंड का मतलब होता है, आप सभी जानते हो, टुकड़ा। तो ये मान लो कोई लाइन है, रेखा है, उसका जो टुकड़ा है वो क्या कहलाएगा? आपका रेखाखंड। मान लो मैं यहाँ से काट देता हूँ और मैंने ये लंबाई ले ली है अपनी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मैंने कोई टुकड़ा काट लिया है, तो ए बी क्या कहलाएगा? ए बी आपका कहलाएगा रेखाखंड। समझ गए होंगे, इतना क्लियर है। रेखा क्या होती है? जो असीमित लंबाई की दोनों तरफ अनंत की ओर बढ़ी हुई होती है। किरण क्या होती है? जो एक बिंदु से अनंत की ओर बढ़ी हुई होती है एक ही दिशा में, वो कहलाते हैं किरण। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का टुकड़ा कितना भी हो सकता है, कितनी भी लंबाई का हो सकता है, वो कहलाता है आपका रेखाखंड। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? मान लो दो लाइन्स है और वो क्रॉस कर रही है आपस में, तो ये जो क्रॉस करती हुई लाइन है वो कहलाती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे आपका क्रॉस का चिन्ह होता है ना, वैसे ही ये कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद समांतर रेखाएं। समांतर का मतलब क्या हो गया? समांतर यानी समान अंतर मतलब इनके बीच में जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा? समान रहेगा। बराबर गैप रहेगा, वो कहलाएगी आपकी समांतर। जैसे यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर आएगा। और कितनी भी आप आगे बढ़ा लो वो हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हो? जैसे आपकी नोटबुक की लाइन्स है वो भी समांतर रेखा है, और रेल की जो पटरियां हैं, रेल की पटरियां भी किसका उदाहरण होती है? समांतर रेखाओं का उदाहरण होती है, क्योंकि वो आपकी लंबी दूरी तक जाती है और आपस में जो दूरी होती है उनकी बराबर रहती है, वो कहलाती है समांतर रेखाएं। उसके बाद देख लेते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का क्या मतलब होता है? तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, यानी यदि दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है तो वो कहलाती है आपकी तिर्यक रेखा। अब हम बात करेंगे कि समांतर को काटने पे तिर्यक होती है? नहीं, किन्हीं भी रेखाओं को काटते आपकी जो काटने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक का मतलब होता है तिरछी रेखा। तिरछी रेखा जो यदि कोई रेखाओं को काट रही है दो को, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा। आशा करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा। तो हम अगली क्लास में कोण के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, समांतर रेखाओं से जो कोण बनते हैं उनके बारे में भी। धन्यवाद।